हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज हम नन्हे गोपाल के लिए पोंचो बनाएंगे। तो देखिए, बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 16 फंदे लिए हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी का साइज 1 है तो आप भी 16 फंदे ले लीजिए, और अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आप 12 फंदे ले लीजिए। अभी हम पहला फंदा बुनेंगे। ये हम शुरुआत में जब सिलाई बुनेंगे तो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि फंदे बहुत टाइट होते हैं शुरू में। तो इस तरह से हम पहले 3 फंदे सीधे सीधे से बुन लेंगे। ये हमने 2 फंदे बुन लिए हैं। अब हम तीसरा फंदा निकालेंगे ऐसे ही, और अब हम धागे को आगे करेंगे। यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। जाली बनाने के लिए धागे को आगे की तरफ लाएंगे ऊन को, और फिर ऐसे घुमाते हुए हम ये फंदा उतार लेंगे। इसके बाद हम एक जाली और बनाएंगे, तो एक बार फिर से धागे को आगे लाएंगे और पीछे से ऐसे फंदे पे घुमाते हुए फिर से हम फंदे को बुन लेंगे इस तरह से। अब हम सिंपल ये पूरी सिलाई उतारेंगे, और लास्ट में भी हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि हम 2 जाली बनाएंगे, एक शुरू में और एक लास्ट में। अब हम ये सारे फंदे सीधे सीधे से बुन लेंगे। अभी देखिए, लास्ट में हम फिर से धागा घुमाएंगे, और धागे को घुमाते हुए पीछे की तरफ घुमाएंगे और ये एक जाली बना देंगे। इसके बाद फिर हम धागे को आगे लाएंगे और इसको घुमाते हुए पीछे बुन लेंगे। ऐसे 2 जाली हमने बना दी हैं, और अब हम ये लास्ट के जो 2-3 फंदे बचेंगे इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमें जाली बनानी है, और इस तरह से हमें ये बुनाई करनी है। 2 जालियां बनानी है हमें, मतलब 2 जाली एक तरफ और 2 जाली एक तरफ। अब हम ये जो अगली सिलाई बुनेंगे ये सीधी सीधी उतार लेंगे हम। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सीधे सीधे बुनाई करनी है। तो इस तरह से हम ये आगे की तरफ से ऐसे सीधे सीधे बुनाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हम ऐसे बुनते चले जाएंगे। और पोंचों का साइज हमें अपने लड्डू गोपाल जी के साइज के अकॉर्डिंग ही बनाना है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी एक का साइज 1 नंबर है तो आप 16 फंदे ले लीजिए, और इस तरह से जाली देखिए, इस तरह से जाली बन जाएगी। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी 0 नंबर के हैं तो आप 12 फंदे ले लीजिए, और अगर 2 नंबर है उनका साइज तो फिर आपको 20 फंदे लेने हैं। इस तरह जैसे जैसे लड्डू गोपाल जी का साइज बढ़ता जाएगा आप 4-4 फंदे बढ़ाते चले जाएं। और देखिए, इस तरह से आपको बुनना है। ये हमें इसी तरह से बुनना है। एक बार हम जो सीधी सिलाई लेंगे उस सिलाई में हम 2 जगह पर जाली डालेंगे, और इससे 2-2 फंदे बढ़ते चले जाएंगे, 2 एक साइड और 2 एक साइड, मतलब एक सिलाई में आपके 4 फंदे बढ़ जाएंगे। और जो सीधी सिलाई उल्टी सिलाई निकालनी है वो हम सीधी निकालेंगे, उसमें मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे, उल्टी सिलाई उतार लेंगे। इस तरह से हमारी जाली बनती चली जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ जाली। पहले ये हमने 3 फंदे सीधे सीधे उतारे हैं, फिर हम देखेंगे कि जाली कहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे जाली आ गई है। ये 4 फंदे के बाद जाली आ गई। अब हमने धागा घुमा लिया है, एक जाली डाल दी, फिर धागा घुमाया, और फिर हमने दूसरी जाली डाल दी। ये जाली आपको एक बार डालने में ही 4 फंदे का हिसाब लेना है। बाद में क्या होगा कि आपको जाली दिखाई देगी, और जाली के ऊपर आप जाली हमेशा डालते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपकी ये जाली बनती चली जाएगी। और ये बीच में आपको सीधे सीधे से फंदे बुन लेने हैं। इस तरह से हम सीधे फंदे बुनेंगे। ये इस तरह से हम सीधे फंदे बुनते चले जाएंगे।
और देखिए इस तरह से जाली जब आ जाएगी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे जाली आ गई है तो जाली के ऊपर हम लोग जाली डालेंगे। तो ऐसे ही हम ऊन के धागे को आगे करेंगे, फिर इसे सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए पीछे ऐसे फंदे को बुन लेंगे, दोबारा फिर ऐसे ही आगे करेंगे, फिर सिलाई के चारों तरफ घुमाते हुए बुन लेंगे और लास्ट में ये हम फंदे उतार लेंगे। सीधे सीधे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप जाली बनाएंगे तो 2 फंदे एक साइड और 2 फंदे एक साइड बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम बुन लेंगे। और अब हम आगे पूरी सिलाई में एक जैसी बुनाई करेंगे। इसमें हम जाली नहीं डालेंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे बुनाई कर लेनी है इस तरह से। और हम देख लेंगे कि हमें कितनी लंबाई लेनी है, मतलब पोंचों की लंबाई कितनी लेनी है, तो उस हिसाब से हम पोंचों की लंबाई अपने अकॉर्डिंग लेंगे। और ये ड्रेस मैं लड्डू गोपाल जी के लिए क्रिसमस के लिए बना रही हूँ। ये 25 दिसंबर के लिए, उस दिन मुझे पहनानी है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मैं चाह रही थी कि एक सुंदर सा पोंचो बना के पहनाऊँ जो वाइट और रेड कलर का हो, सेंटा वाली ड्रेस की तरह। तो इसलिए मैंने ये बनाया है। आप चाहे तो किसी और कलर में भी बना सकते हैं। इसके लिए 2 कलर लें आप, ताकि दूसरा कलर बॉर्डर की तरह अच्छा सा लुक देगा बॉर्डर पे। ये हम लास्ट में बनाएंगे अभी। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। और अब मैं दूसरा कलर इसमें जोड़ दूंगी। ये दूसरे रेड कलर की ऊन मैंने लगा दी है। मेरे पास ये थोड़ी सी डिजाइनर ऊन है तो ये मैंने लगा दिया। आप सिंपल ऊन भी लगा सकते हैं, जैसी भी आपके पास है आप उस तरह की ऊन लगा दीजिए। बस कलर कंट्रास्ट अच्छा होगा अगर, तो पोंचो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने ये जोड़ दी है दूसरी ऊन। और अभी हम ये सीधी सी ये उल्टी सिलाई हम उतार देंगे। ये हमने पूरी सिलाई उतार दी है। और अब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए देखिए, एक फंदा उतारा, फंदे को वापस सिलाई में लिया, फिर उसमें दूसरा फंदा जोड़ के फिर उतारा, फिर फंदे को सिलाई में लिया और इस तरह से हम बंद कर देंगे। जैसा कि हम नॉर्मल बंद करते हैं, किसी भी बुनाई के फंदे जैसे बंद करते हैं वैसे कर देंगे बंद। और इस तरह से हम लास्ट में ये ऐसे बंद करेंगे। ये बहुत जल्दी टूट जाती है ऊन। और ये देखिए ये सुंदर सा बॉर्डर बन गया है और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का पोंचो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम सुई धागे से सील देते हैं। मैं यहाँ पर सुई धागे से सीलूंगी, आप ऊन से भी सील सकते हैं, सेम कलर की ऊन से। तो इसको उल्टी साइड से हम लोग सील देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से एक सुंदर सा पोंचो हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार हो जाएगा। और ये पोंचो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको 10 मिनट में ही आप इसको बना के आराम से तैयार कर लेंगे। और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और आजकल पोंचो बहुत फैशन में भी है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी वही चीज़ पहनाएंगे जो आजकल बहुत चली हुई है। और मैं इसके मैचिंग का कैप भी बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये पोंचो ही दिखाऊंगी बना के आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम कैप भी इसी वीडियो में दिखाने लगे तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है पोंचो की। और ये जो एक्स्ट्रा ऊन है उसको हम काट देंगे और हम ये लास्ट पॉइंट तक अच्छे से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा पोंचो बनकर तैयार हो गया है। और देखिए ये कितना सुंदर बना है और लड्डू गोपाल जी से पहनकर बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखिए ये वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में है, तो क्रिसमस के लिए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस हो जाएगी ये लड्डू गोपाल जी की। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये पोंचो बनाने की विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना
और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।